प्लीज मुझे घर वापस भेज दे। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम पागल हुई क्या? दिस इज सच अ नाइस प्लेस। इस नाइस प्लेस का चप्पा चप्पा छान मार चुकी हूँ मैं। अब तो यहाँ पे रहने वाले लोग भी मुझे पागल समझ रहे हैं, अजीब अजीब तरह देख रहे हैं मुझे। देखो, तुम्हें पता था कि ये वर्क कम प्लेजर ट्रिप है। अब मैं सारा वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता ना। आप मेरे साथ कोई एक वक्त तो गुजारें। आपका दिल नहीं चाहता मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? मैं कल आया था, तुम यहाँ थी नहीं। हाँ हाँ, तो क्या आपने एक ही दिन रखा हुआ था इस पूरे ट्रिप में मेरे लिए? देखो, अगर तुम मुझे अरीश के साथ कंपेयर कर रही हो तो अरीश एक फारिग आदमी है, मैं फारिग नहीं हूं। आप खुद को अरीश से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ फील नहीं होता आपको? फील होता है, वो तुम्हारा मंगेतर था। ओके? खैर, 1-2 दिन और बर्दाश्त कर लो। हेलो। इस तरह आप बार बार कॉल करते रहे तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपको? देखिए, अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप कह दीजिएगा कि फादर बहुत नाराज है मुझसे। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं जिंदगी में उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई बात करे तो आप परेशान मत होइएगा। कोई क्यों कुछ कहेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब्बा जिंदगी में पहली बार मुझसे नाराज हुए हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि ना मैं आपसे मिलूंगी ना आपसे बात करूंगी। आप तो ऐसे बात करें जैसे मेरे और आपके बीच में कुछ है। मेरे और आपके बीच में ना कुछ है और ना कुछ हो सकता है। उन्हें तो मेरी किसी अनजान से जान पहचान भी पसंद नहीं है। वो बहुत केयरफुल है मेरे लिए और मैं समझ सकती हूँ ये। मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अनजान नहीं हूँ। अब्बा के लिए तो आप अनजान ही है ना। आप प्लीज अपना आइंदा से मुझे कॉल कीजिएगा ना टेक्स्ट कीजिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, कैसी हो? शुक्र है तुम आ गए। घर तो घर लग ही नहीं रहा था तुम दोनों के बगैर। सैफ कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। हैं? मिलने बगैर ही चला गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ देखो तो सही तुम्हें मिलने कौन आया हुआ है। कौन आया? बाबा आए हैं? नहीं नहीं, अब देखो तो सही कौन आया। अब्बा नहीं, हम आए हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप लोग बातें करने में चेंज करके आती हूँ। रुकिए, हमने आपसे बात करनी। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। देखिए, आप मेहमान हैं, आपकी रूड बातों का मैं क्या जवाब दूँ? दानिया, ये तुम्हारी दादी हैं? बिल्कुल, असल में उनकी इतनी बातें सुन ली है ना कि भूल गए दादी हैं। जी फरमाइए, अब क्या हुआ? हम चाहते हैं कि आप अपनी फूफी से कहिए कि वो और इज़्ज़ा अल्तमश से दूर रहे। और आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं? ध्यान से, हम इस वक्त शबाना और सैफ का लिहाज कर रहे हैं। आप अपनी फूफी से कह दीजिए कि अगर नशवा और अल्तमश के रास्ते में इज़्ज़ा आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इज़्ज़ा और अल्तमश? मैं आती हूँ। आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा। नहीं, कैसी हो तुम? कैसी हो? ठीक हूँ।
कब आई? अभी आई हूँ, बैठो बताती हूँ। ऊपर बाबा के पास बैठी हुई थी। हाँ सैफ भाई भी आए हैं? उधर हाँ सैफ भाई नहीं आए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और अल्तमश का क्या चक्कर चल रहा है? पागल हो गई हो? कोई चक्कर नहीं चल रहा। मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा तो उसको मैसेजेस क्यों कर रही हो? ये तुमसे किसने कहा? दादी आई थी, बता रही थी और भी बहुत बातें कर रही थी। तुम लोगों के बारे में बातें चल रही हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन इट्स यू आई एम लेकिन वो क्या कह रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, छोड़ो ना बस। तुम चुप करो, बताओ मुझे। पप्पा दादी को लगता है कि आप इज़ा के थ्रू उनसे किसी किस्म का बदला लेना चाह रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? बस करो तानी, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों उसे मना कर रही हो? बोलने दो। मैं नहीं चाहती इस बात का कोई आगे तंगड़ बने। अब जाने देना इसे आप। ये तो उन्हें समझना चाहिए, ज्यादती वो कर रहे हैं, हम नहीं। पप्पा ठीक कह रही हैं इज़ा, उन्होंने मेरे घर आकर भी मेरी सास के सामने बहुत बेइज्जती की है। कम से कम उनकी गलतफहमी तो दूर करनी चाहिए ना। कैसी गलतफहमी? वो अल्तमश की शादी नशवा से कराना चाहती है। ओह, तो वो समझिए कि मैं इज़ा के जरिए ये शादी तुड़वाना चाहती हूँ। जी, वो तो हमेशा से ही अल्तमश की शादी नशवा से और अरीश की आनिया से कराना चाहती थी, और अल्तमश तो है ही सबसे अच्छा। अल्तमश क्या चाहता है? पुप्पो अल्तमश के पास लड़कियों की कमी थोड़ी है, तो वो नशवा में क्यों इंटरेस्ट लेगा? लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है कि वो इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। नहीं ले रहा वो कोई इंटरेस्ट। वो बात तुमसे कर रहा है और मैं तुमसे बार बार पूछी हूँ, तुम जवाब नहीं दे रही। क्या बात है, बताती क्यों नहीं हो? अम्मा, मैं अब्बा को बता चुकी हूँ, आप उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा। अच्छा अब मुझे सही सही बताओ, एक एक बात, कोई चीज मिस ना करना। क्या कह रही थी वो? आपको दानीम के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप हमारे बेटे हैं, बेटे बन के रहिए, बाप बनने की जरूरत नहीं है। सही तरह पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, समझ नहीं आते आपको? आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? हम आपकी माँ हैं। इसीलिए तो तमीज से बात कर रहा हूँ। गज़नफर, आपकी इनिंग्स खत्म हो गई हैं अम्मी जान। अरीश और नशवा मेरे बच्चे हैं, मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें। तो क्या हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं? ताल्लुक है, आप दादी हैं उनकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ताल्लुक सिर्फ इतना ही रहे, बाकी मामलात मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। आपके बच्चे अगर आपसे ऐसे बात करें आपको कैसा लगेगा? मेरे बच्चे मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे अम्मी जान, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ वो नहीं किया जो आपने वलीद भाई के साथ किया है। हमने क्या किया वलीद के साथ? जो कुछ किया वो नाजिया ने किया। नाजिया ने इसलिए किया था कि आप वलीद भाई के साथ नहीं थी। अगर आपने वलीद भाई को टाइम दिया होता ना, जैसे मैंने अपने बच्चों को दिया, तो ये सब कुछ ना हुआ होता। अब जब आएगी ना नाजिया अपनी बकवास करने, तो बुला लीजिएगा मुझे, हैंडल कर लूंगा मैं। अरे आ मिस परेशान खान खटक, क्यों परेशान हो? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। सबर, मैं दिखाता हूँ। ये आंखें मिस परेशान खान खटक की हो सकती है, इज़ा की नहीं। सही कह रहे हैं आप, मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ है? नहीं बता सकती कि मैं खुश नहीं हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, cousins are ready-made friends for life। मतलब समझाऊं?
नहीं, ये देखो, cousins are friends that will love you forever. आप मुझे ये सब क्यों पढ़ के बता रहे हैं कबीर भाई? ताकि तुम मेरी नहीं तो दुनिया में किसी की तो मान लो। मुझे यकीन है, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती। मुझसे गलती हुई है ना, भुगतना तो पड़ेगा। हम इतने खुश थे अपने छोटे से घर में, पता नहीं लोगों को पैसा क्यों पसंद है। मुझे तो पैसा अल्लाह का अजाब लगता है। अजाब? हाँ, पैसा जैसे ही आता है सब दूर हो जाते हैं। हर कोई अपने में मगन है। मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा फोन। खैर छोड़ें, रहने दें हमसे। छोड़ दिया। छोड़ दिया। चलो खेलें। किन बातों में लगाया हुआ? नॉट्स एंड क्रॉसेस। टीडी काटा। खाएं जरा, भी मैं आपको इसमें आज हराऊंगी। इस बार नहीं मैं जीतने दे रही। 2-1 और ये गई आपकी गिट्टी ऐसे। तुम बेईमानियां करती है ना, इसलिए तुम्हारी जो है ना, ये 5। अभी दूसरी भी जाएगी। अरे इसको तो थोड़ा आहिस्ता कर बेटा। नहीं नहीं खैर है 5। सर की आवाज नहीं आती क्या? नहीं नहीं खेले ना 4। इस दफा मैं जीतूंगी। 2 ये 6। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कब से आवाजें दे रहा हूँ? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। वही तो मैं कह रही थी, आवाज आ रही है कब से इसकी। तुमने टाइम देखा है? सॉरी। चलो सोने। अभी गेम तो खत्म होने से देखो जीत रही है अभी। क्यों बच्चों वाली बातें करी? तुम्हें पता है मैं डिस्टर्ब होता हूँ। क्या हो गया सर? रहने दो ना थोड़ी देर से, तब मजा आ रहा है। पहले तो सो जाते थे, अब क्या हो गया है? प्लीज इसको समझाएं, ये रात को लेट आती है, डिस्टर्ब होता हूँ। मैं जा रहा हूँ, इसको फौरन भेजें। जाओ बेटा, गुस्सा दिन ब दिन आसमान पे ही चढ़ता जा रहा है। हम कल खेल लेंगे। जी जैसे इसी की बीवी है, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं है। ये आप रख लेंगे? खुद रख लीजिएगा। तुम्हें रोज जाके अम्मी के पास से बुलाना पड़ता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो माइंड नहीं करते थे, लेकिन अब माइंड करता हूं। तुम मेरी बीवी हो। काश ना होती, एटलीस्ट बेगारी तो ना होती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या चाहती हो? रोज पैसे छोड़ के जाया करूं साइड टेबल पे? मैं तुम्हें एक खानदानी औरत समझता था, तुम एक निहायत ही बेहुदा और बेशर्म औरत हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, खामखा गुस्सा हो रहा है। सब समझता हूँ, जो औरत एक शख्स का नाम अपने ऊपर लिखवा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम एक काम करो, जाओ अम्मी के पास सो जाओ। हेलो,
कौन बात कर रहे हैं? बीना बात कर रही हूँ। याद आई? कौन बीना? वही जिसके होने वाला मंगेतर तुमने छीन लिया है। मैंने किसी के मंगेतर को नहीं छीना। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से मुझसे बात तक नहीं कर रहा। तुम आराम से बात करोगी मुझसे? और मैंने किसी के मंगेतर को नहीं छीना, और ना ही मैंने उसे रोका है तुमसे बात करने से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस आदमी में। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? तुम जैसियों का बस चले तो कल ही शादी कर लो। मैं और अल्तमश से शादी मैं खुदकुशी ना कर लूं? एक काम करो, तुम उसे अपने पास ही रखो और आइंदा से इस नंबर पे कॉल मत करना। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से बात नहीं कर सकता। आई डोंट केयर, आप अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करें, मुझसे मिले। क्यों? कोई बात की है दादी ने आपसे? मैं फोन पर नहीं बता सकती, मुझे मिलना पड़ेगा। मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। आप क्या बात करें, मैं आपकी कार पे कैसे आऊंगी? जैसे आप पहले आई थी। जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट केयर अगर आपके पास टाइम नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग। आज तो आप बड़े जल्दी आ गई। हाँ, कहाँ जा रही हो? बस एक काम था छोटा सा। आपने ऑफिस ही जाना था? ओह, वो मेरा वॉलेट रह गया, वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ड्रॉप कर दूँ आपको? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप जाएं, आप लेट हो रहे हो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ कबीर बात कर रहा हूँ। नहीं, एक इमरजेंसी होगी थी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, बॉस को बताना लेट आऊंगा। थैंक यू। नसीम, हमारा ख्याल है कल आके आप यहाँ सफाई करवा दीजिएगा। पर बीबी साहब, आप अकेली इस घर में रहेंगी कैसे? बस जब मुश्किल आती है तो अल्लाह हिम्मत दे ही देते हैं। आप दरवाज़ा बंद करके आ जाइएगा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा बंद करके आ जाइए। ऐसी क्या जल्दी है? बात भी नहीं सुनेंगी? मैंने तो समझा था लोगों ने बेपरकी उड़ाई हुई है, लेकिन यहाँ तो सर पैर सब नजर आ रहे हैं। बेटे से अलहदा हो रही है। 25 साल पहले मुझे मेरे वालिद से अलहदा किया था ना। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। आ जाइए। दानीन के हाथ तो बड़े स्टाइल में गई थी, अब मैं आई हूं तो भाग रही हैं। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की? नहीं, हम तो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन आप तो कहती हैं कि वो बिल्कुल मुझ जैसी है। उससे मिलनी, मुझे नहीं मिली। ये क्या बात हुई? डर रही थी? ध्यान से, हम आपकी फुप्पी हैं। नहीं तो आपने तो सब ताल्लुकात खत्म कर दिए। जब आपने रिश्तेदारी का पास नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? जो कुछ आपने किया उसके बाद आप क्या चाहती थी हम क्या करते? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। आपके घर शादी होने से बेहतर था कि मैं जहर खा ली थी। अफसोस आपके बेटे ने खा लिया। अब आप इसे बदला समझें या अल्तमश की मोहब्बत। अगर उसने निशवा पे फोकियत दी है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता आपको कार्ड जरूर भेज सकती हूँ। आपने तो अरीश की शादी पे बुलाया नहीं, लेकिन मैं जरूर बुलाऊंगी इज़ा और अल्तमश की शादी पर। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सर के पास। झूठ मत बोले आप। प्लीज मुझे वापस ले चलें फौरन से। लेकिन सर तो यही है। देखिए, मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी।
मुझे नहीं पता आपके इरादे क्या हैं, लेकिन अगर मैंने फोन किया ना तो TCF? ये स्कूल हमारे सर ने बनवाया। ये स्कूल आपके सर ने बनवाया? जी 6 इस तरह के और स्कूल भी हैं। आप चलिए मैं सामान निकाल के आता हूं। हेलो। मैंने आनिया से बात करनी थी, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। तुम्हें आनिया से बात करनी है, मुझसे नहीं। आखिर मैं भी तुम्हारा कसम। कैसी हो? हस्बैंड कैसा है तुम्हारा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप लोग सब ठीक हैं? हाँ ठीक है हम लोग। क्या फिर से आनिया को शौहर का दिल कैसे जीतते हैं उस पर लेक्चर देने का इरादा है क्या? क्या अभी तक जीत नहीं पाए? क्यों उसके लिए मुश्किल कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ दानी? सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे हेलो। वो मैंने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। हम किसी कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? हाँ श्योर। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा फोन हरीश के पास है। आई नो।
ऑलरेडी रास्ते में था जब आपका फोन आया। महीने में एक ही बार आ पाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आ जाता आपसे बात करने के लिए। लेकिन अगर आपसे बात करने के लिए आ जाता तो फिर अगले महीने यहाँ पे आना पड़ता, इस वजह से आपको यहाँ पे बुलाना पड़ा। इट्स ऑल राइट। बोले आपने क्या बात करनी थी? नहीं, इट्स फाइन, मैं बाद में बात कर लूँगी। बोले नहीं, छोड़ें। क्यों? महीने में एक बार आपको टाइम मिलता है इन बच्चों के साथ स्पेंड करने को। I don't want to spoil it for you. मैं निकलती हूँ। कहाँ जा रही है? बच्चों से नहीं मिलेगी? सर छांगा मांगा कहाँ है? बलूचिस्तान में। नहीं सर, लाहौर। ओह, अब मुझे समझ आई मेरे स्कूल में मार्क्स इतने कम क्यों आते थे। सर मेरी बारी नहीं। अरे यार रहने दो, मैं तुम लोगों के पास मिलने आता हूँ, तुम लोग मेरा इम्तिहान शुरू कर देते हो। अच्छा बताओ। सर इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। ये तो इनका डिपार्टमेंट है, इनसे पूछिए, बताएं। वो बात इनको ना गवाए किसी। क्या हस्बे हाल शेर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ड का सिनोनिम बताएं। का वास्ता मैं बहुत बुरा हूँ इन चीजों में, इनसे ये सवाल पूछें, ये जवाब देंगी। इसका सिनोनिम बताइए। है आइसक्रीम किसने खानी है? मैंने। ये आ जाएं आप। चलें। हाथ खड़ा के सीरियसली गा। जी कहिए। क्या? बच्चों का टाइम ओवर, अब आप मुझे बता सकती हैं क्या मसला? आपका मूड इतना अच्छा है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा खराब करने को। यकीन मानिए, असल जिंदगी में आते साथ ही मेरा मूड खराब होने लगता है, तो अगर आप नहीं बताएंगे कोई फायदा नहीं होगा। आपको किसी ने कुछ कहा है? मुझे पता नहीं था इतना हंगामा हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सुबह उठी, इतने अजीब मैसेजेस आए हुए थे। कैसे मैसेजेस? वो छोड़े, मैं मानती हूँ गलती हुई, मैसेज नहीं करना चाहिए था। बाबा का गुस्सा तो मुझे समझ आता है, लेकिन मैं बाकी सबका मुंह कैसे बंद कराऊं? क्या मैसेजेस थे? था बकवास फजूल बातें। यू नो कि आप और मैं। नो, आई डोंट नो। व्हाट? एक्सप्लेन। वही ना, आप ऐसा सोच सकते हैं ना मैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। इसका होगा वो टाइप, मेरा वो टाइप बिल्कुल भी नहीं है। क्या टाइप? कि आपके साथ में अपना नाम जोड़ना चाहूंगी। आई एम सॉरी बट उल्टा दुख हो रहा है। कोई और होता तो शायद दुख भी ना होता। वाओ, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका इस बात से? प्लीज मुझे गलत मत समझें, बट आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है। कह रही थी ओके से मुझे इस लड़की ने मैसेज किया। क्या कह रही थी? यही कि मैं आपको फंसाना चाहती हूँ। That is so stupid। मैं क्यों चाहूंगी ये? Exactly। I know, right? I mean, you're a good catch। आप तालाब की अच्छी मछली हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। I'm sorry, but मुझे एलर्जी है आप जैसे लोगों से। तो आपको किस किस्म की मछली पसंद है? क्या बताऊं मैं आपको? कांटों वाली भी चलेगी, नमकीन भी चलेगी, लेकिन
ठंडे मीठे पानी वाली। नहीं चलेगी। अफसोस। अफसोस की बात नहीं है, मैं आपकी दुनिया से हूं ही नहीं। तो आपको अपने किस्म की नमकीन पानी की कांटों भरी मछली पसंद है? शायद। एनीवेज, आप मेरी मदद करेंगे? ढूंढने में? जी नहीं, मेरा नाम अपने से अलग करने में, प्लीज। श्योर। गुड। अल्तमश, तुम यहाँ कैसे? हाय। बहुत खराब हूँ। कहाँ अचानक से सरप्राइज कर देते हो और कहाँ लिफ्ट नहीं करवाते। तुम भी काफी हैरान करती हो। कैसे? हमारा फोन लॉक्ड है, खोलोगे? और प्यार से बोलो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा हाथ जबरदस्ती लेके इसको खोल सकता हूँ। ऐसे। क्या कर रहे हो? यस। पिज़्ज़ा द बीप, ये नाम रखा है उसका तुमने? तुम्हें बुरा लगा? पहले मुझे बताओ उसका ये नाम क्यों रखा? क्योंकि वो है ऐसी अल्तमश, वो तुम्हें शरीफ बन के फंसाना चाह रही है, तुम्हें नजर नहीं आता? इसीलिए तुमने उसे मैसेजेस भी किए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। वो काफी चालाक लड़की है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तुम्हें बात है, अगर तुम मेरे किसी भी जानने वाले के पास से भी घुस गई, वो बता। मैं तुम्हें वहां से टाइम दूंगा, उसमें कैसे समझो? तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। You understand? Take care of yourself, Ella. मैं आ जाऊं? आप कब आए? आए, आ जाए। बस अभी अभी। किधर थे आप पूरा दिन? नजर ही नहीं आए। वही कुछ काम शाम। और तुम बताओ, तुम यहाँ अकेली? हाँ, मैं आती रहती हूँ यहाँ, काफी सुकून है। कुछ कन्फेस करना था तुमसे। क्या? मैंने आज तुम्हारा पीछा किया। आपने मेरा पीछा किया? क्या मतलब है इसका? लेकिन क्यों? वो सुबह ऑफिस जाते हुए तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी का कंसर्न है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपको इस तरह मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं परेशान नहीं थी, एक काम था बस, उसके लिए जाना पड़ा। सब खैरियत है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? बाज़ दफ़ा गलत को सही करने के लिए भी गलत काम करना पड़ता है, लेकिन अब सब सही है, आप फिक्र ना करें। स्कूल ही तो गई थी, इसमें ऐसा गलत क्या है? नहीं, बस ऐसे ही। जनाब आप बैठे हैं, मैं जाती हूँ। मुझे नहीं पता तुमने अरीश की कितनी बातें सुनी हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे इस सब बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे यहाँ ऐज़ा के बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज उससे कहो वो भाई का पीछा छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था, पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानीन, मेरे लिए एक माह पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? I'm sorry, मैं बात करूंगी ईज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमा शादी करेगा नशवा से? ऐसा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा ना।
एनीवेज मैं चलती हूँ। नहीं अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं। अच्छा सुनो, अरीश को ना बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं। प्लीज उससे कहो वो भाई का पीछा छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था, पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानीन, मेरे लिए एक महाज पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? I'm sorry, मैं बात करूंगी ईज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमश शादी करेगा नशवा से? ऐसा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा नहीं। एनीवेज मैं चलती हूँ। नहीं अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं। अच्छा सुनो, अरीश को ना बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं। और भी खाओ। और हेलो, क्या बेहूद गया ये? क्या क्या करी है? तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? कुछ नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या बताती हूँ भाई? घर वालों को जाके बताओ तुम ये सब। छोड़ दो प्लीज। क्यों क्यों छोड़ दूं मैं? और तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किस खेत की मूली हो तुम? वो मैं बाजी। बाजी होगी तेरी माँ, इसको बोलो ना बाजी। जूस पी रहे एक दो स्ट्रॉ से एक गिलास में, क्या है तुम्हें? आराम से दानी, मेरा दोस्त। दोस्त है? दोस्त है? घर वालों को जाके बताओ ना दोस्त है ये। अब्बा के सामने जाके बोलो दोस्त है मेरा। चलो यहाँ से। और तुम आज के बाद नजर नहीं आना मुझे, हड्डी पसली एक कर दूंगी। पागल इंसान, चलो यहाँ से। ठंडी आई समझाओगी मुझे ये सब क्या चल रहा है? हाँ अब ये मत कहना कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मुझे जवाब दे नहीं हो, लेकिन अपने अम्मी अब्बू तो हो ना। आनिया मैं तुम्हें जरा तस्वीरें भेजती हूँ इसकी, दिखाना है इसके पेरेंट्स को। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। तुम्हें पता नहीं ये लोग तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं अल्तमश से। अगर आनिया ने अल्तमश को बता दिया तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें? ये नहीं बताई। तुम्हारी बात वो कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इसकी तो अपनी शादी मुश्किल में है ना। सही बात है, बहुत तेज हो भाई तुम। पूरी गेम खेलने आती है, हैं? सारे तरीके पता है तुम्हें। और आनिया बताएगी नहीं, वो तो चाहती है ना अल्तमश से तुम्हारी शादी हो जाए। अरीश की मोहब्बत जीतना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए अपने भाई का नुकसान नहीं करूंगी। मैं खुद करूंगी इसकी शिकायत। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना जरा सी भी शर्म नहीं है। यही एक तरीका तुम्हें सबक सिखाने का। लेके जाओ इसे, अंदर बैठो, लेके जाओ इसे। I'm sorry आनिया, मैं उसके सामने नहीं कहना चाहती थी। मुझे एहसास है अपनी गलती का, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तुम भी तो देखो, तुम दानीन से छुप छुप के मिलती हो। अगर मेरी शिकायत करोगी तो क्या उनको ये बात नहीं पता चलेगी? चल जाए पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो? तुम भी फंसोगी और मैं भी फंसूंगी। कोई फायदा नहीं होगा। होगा फायदा, तुम सुधर जाओगी। देखो आनिया, तुम भले अपने भाई की शादी मुझसे ना करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँ। प्लीज आनिया, मान जाओ।
प्लीज। तानीन तुम्हें उल्टे सीधे मशवरे देती है और तुम उसकी बातों में आ जाती। और वैसे भी अरीश तानीन को नहीं भूलने वाला। डोंट वरी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। नहीं निकाल सकती सिवाय इसके कि तुम अरीश भाई का दिल बुरा कर दो दानीन की तरफ से। क्या कहूँ कि तुम नई दानीन मिलने गई थी किसी से और हमने उसे पकड़ा है? यार ये तो वो कभी नहीं मानने वाले। हाँ, उससे ये कह दो कि शिकायत कर दे। उससे क्या होगा? उससे हम सबके मसले हल हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आजम, मैंने बुलाया उसे। मैं चाह रही थी कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। दरअसल वो महफिल में आप मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहे थे ना, जिससे हमारे ख़ानदान में कुछ बातें हो रही हैं। हम ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़त वाले हैं। मैं सोच रही थी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हम बात पक्की कर लेते हैं। हम आप क्या कह रही है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, मैंने बुलाया। आप हंस रहे हैं? नहीं जी, मुझे इस सिचुएशन पे हंसी आ रही है। आई एम प्रीटी श्योर इनका ये मतलब नहीं था। देखिए बेटा, आई एम सॉरी आपको यहाँ आने की जहमत हुई। हम आपस में बात करके आपको बता देंगे। जी बेहतर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ आजम, जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आपने इज़ा की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने, और आप कह रही हैं आप जानती हैं? इज़ा की बेइज्जती वैसे ही हो रही थी, मैं तो संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह आपने मुझसे मशवरा किया इतनी बड़ी बात करने से पहले? ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यही बेहतर है। आपको क्या हो गया नाज़िया, आप पागल हो गई हैं? आप कैसे किसी शख्स से कह सकती हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मैसेज किया है उससे शादी कर लो? ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अल्तमश है। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। हमारी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं होगा। ना आए, भले ही मेरी बेटी कुंवारी रहे, लेकिन मैं उस लड़के से इज़ा की शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? लड़का तो मान गया है, आप क्यों अकड़ रहे हैं? राजी हो गया है? वो हम पे हंस रहा था, इज़ा का मजाक बनाया है आपने। एक दफा शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अल्तमश से इज़ा की शादी नहीं होने दूंगा। फिर वही बात, क्यों नहीं होने देंगे? हमारे अपने खानदान का लड़का है। हमने अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो निशफा की कर देंगे। तो इसलिए आप चाहती हैं कि इज़ा की शादी उससे हो जाए? देखें, यह हर तरह से हमारी जीत है, और मैंने पता करवाया है, अल्तमश बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी आपके गेम का कोई मोहरा नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं इज़ा को लेके यहां से चला जाऊंगा। कहां जाएंगे? वापस अपने घर। आप घर वापस नहीं जा सकते, तो ये बातें मत करें। अभी आप गुस्से में हैं, कल सुबह बात करेंगे। हम इस पे दोबारा कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आप समझती हैं कि मैं नहीं जा सकता तो ये आपकी खामख्याली है। साथ दिया आपने मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आजम, ये आप क्या अजीब बातें कर रहे हैं? इज़ा, आजम, इज़ा बेटा, सुने तो एक। इज़ा, अब आप मुझे माफ करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम सब करते हैं।
लेकिन एक गलती को ठीक करने के लिए हमें गलतियों पे गलतियां नहीं करनी है। चलो मेरे साथ। कहाँ चले? ये कहीं नहीं जा रहे, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर वापस जाएंगे। तुमने मेरा फैसला सुन लिया है ना? इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? ये इतनी सी बात नहीं है। जब से हम यहाँ आए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? किस चीज की कमी है आपको यहाँ पर? हाँ हाँ, हर चीज है यहाँ, हर चीज है सिवाय तुम्हारे। ओह, मैं आपको अटेंशन नहीं दे पा रही इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नाजिया, तुम अब हो ही नहीं। मेरी बीवी जिससे मैंने शादी की थी, जिसके साथ मैं कई साल रहा, वो अब नहीं रही। और तुम जो कोई भी हो, मुझे कबूल नहीं हो। पापा, मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। कबीर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जरूर आपको इसने भड़काया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, तुम्हारी बात ने मुझसे ये फैसला करवाया है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आपको मेरी समझ नहीं आ रही। आप ज्यादातर घर में रहते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है दुनिया में कैसे रहा जाता है। That's it! बहुत हो गया। मेरी अकल कोई घुटनों में नहीं है जो मेरी टांगों के साथ चली जाए। जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और जो सही समझता हूं वही करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज उस इंसान से नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें तुम्हारे खेल में मात ही क्यों ना हो। चलो इज़ा बेटा। इतने दिनों से अल्तमिश नहीं आया, तुम इसके बारे में कुछ कर रही हो? मैंने 2-3 बार फोन किया है उसे, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। यानी कि तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी? भले वो उस लड़की से शादी कर ले, अपनी बेटी के बारे में ख्याल है तुम्हें? इतना तो समझाती हूँ मैं उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। क्या मतलब है इंटरेस्टेड नहीं है? शी गॉन मैड? कहाँ रहती है वो आजकल? आ गई। कहाँ रहती हो तुम आजकल, नजर नहीं आती? क्लासेस होती हैं डैडी, कभी कभी देर हो जाती होती है। कभी कभी नहीं, काफी बार लेट हुई हो तुम। कल से तुम्हारी सारी क्लासेस बंद, घर पे रहोगी तुम। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, समझ गई? अपनी माँ के साथ जाओगी तुम अल्तमिश के घर, उसे इनवाइट करने। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। क्या फायदा? इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम्हारी कल से क्लासेस बंद, उस पर तवज्जो दो। आजकल वैसे भी अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, सुन रही है ना अम्मी जान आप? अच्छे रिश्ते अल्लाह के हाथ में होते हैं। आनिया नहीं राजी होगी। आनिया से पूछ कौन रहा है? उसके भाई से तो पूछेंगे ना। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे कुछ नहीं छुपा रही, क्या हो गया आपको? तुम उसकी वकालत मत करो, हर मुमकिन कोशिश करो इस रिश्ते के लिए, समझ गई? गजनफर, रुकिए, हमने आपसे बात करनी। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी जान। आप कहीं नहीं जा रही, यहीं पे रुकेंगी। नाजिया की बकवास के बाद आप फिर वहां जाना चाहेंगी? हर पॉसिबल कोशिश करें इस रिश्ते के लिए। घर पहुंच गए? जी पहुंच गई थी। काफी दिनों से घर में सफाई नहीं हुई ना? मैंने चादरें तो निकाल ली अलमारी से। अच्छा किया। और खाना? उसका भी इंतजाम कर लिया है। तुम्हें मुश्किल तो नहीं होगी? तुमने पहले कभी ये सब किया नहीं ना? अम्मा, जब करना पड़ता है ना तो कर लेता है इंसान, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा सब। तुम्हारे बाबा को बड़े घर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए इतना परेशान होके खुद तो गए, तुम्हें भी ले गए। मैंने मना नहीं किया,
उनको मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे बगैर। जी है तो। अल्तमश बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के नसीबों वालों को मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा इस बात को समझते ही नहीं है। जहां मैं जाती हूँ सिर्फ उसकी तारीफ सुनती हूँ। तुम्हारी दोस्ती तो है ना उसके साथ? नहीं अम्मा, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातचीत थी, अब वो भी खत्म हो गई है। क्यों? अगर तुम उसे मिलोगी नहीं तो समझोगी कैसे? बातचीत तो जरूरी है ना। अम्मा जब बाबा को ही नहीं पसंद तो मैं क्यों बात करूं? तुम्हारे बाबा को दुनिया का कुछ भी नहीं पता। उनका बस चले तो अपने जैसा ही कोई तुम्हारे लिए ढूंढ ले। मुझे मेरे बाबा जैसा ही कोई चाहिए अम्मा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही तो नहीं मैंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजार ली। लेकिन बेटा, शादी के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। खाते पीते घराने का लड़का होगा ना तो मुश्किल कम होगी। और इस लिहाज से तो अल्तमश परफेक्ट है, उससे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अम्मी मुझे शादी ही नहीं करनी अभी, तो फिर क्या फायदा इस बात का? अच्छा चलें, मुझे वैसे भी काम है थोड़ा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे आपसे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि मिलने का कोई रीजन नहीं है। हमारा तो अब रिश्ता तय हो गया है, अब तो रीजन बनता है। देखिए मेरी अम्मी ने बिल्कुल गलत हल ढूंढा इस बात का, और वैसे भी मेरे बाबा इस बात से एग्री नहीं करते। और आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, और ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। राइट, और मछली वाली बात, तो अब आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मतलब ये अब आप परेशान नहीं है कि मेरा सामना कैसे करेंगी? ये आप क्या बात कर रहे हैं? आई गेट इट। अब आप एम्बैरेस नहीं फील कर रही, ठीक है, मीटिंग कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मुझे अभी बाबा ने बताया वो दोनों चले गए हैं। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। तुम्हें पता है फुप्पो और गजनफर अलहदा हो रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने खुद देखा है। सोचो अगर ऐसा हो और अल्तमश निशफा के बजाय मेरी बेटी की शादी कर ले, मुंह की खाएंगे वो लोग। ये मौका अच्छा है बदला लेने का। तो आप बदला लेने के लिए इज़ा की शादी अल्तमश से कराना चाहती हैं? ये बदला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भला सोच रही हूँ। और अगर हमारी भलाई में उनको तकलीफ है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर इज़ा का ही सोचें, वो अल्तमश को पसंद नहीं करती। अल्तमश में क्या बुराई? अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, खानदानी है। तुम इज़ा को समझाओ, शादी दिल से नहीं होती, दिमाग से होती है। मैं तो समझती थी कि आप पसंद की शादी के हक में होंगी। हाँ, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल उठाई है और आज तक उठा रही हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगी कि इज़ा की शादी सोच समझ के हो। तो आप एग्जैक्टली वही करना चाहती हैं इज़ा के साथ जो गजनफर चचा ने और दादी ने अरीश के साथ किया? अरे नहीं, अरीश तो तुमसे मोहब्बत करता था, इज़ा तो किसी को भी पसंद नहीं करती। और अगर चाहती हो तो? हमें तो नहीं पता ना, क्या पता अपने कजन कबीर को ही चाहती हो। फजूल की बातें मत करो, बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी सास को ये मत पता चले कि
आजम यहाँ से चले गए। सब कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि मैं आप जैसी हूँ। इज़ा को और पुप्पा को जाके समझाओ कि ये फजूल की जिद छोड़ दें और वापस आ जाएं। अरे ये क्या, मैं ले आती। कब लाए ये सब आप? अभी अभी। घर में कुछ खाने को भी तो होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात, मैं भी तो घर का फर्द ही हूं ना। और अब तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ। तो असल में ये चक्कर था। आई एम सॉरी, मैं वो कुछ बता नहीं सकती थी तब। नहीं नहीं ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम दोनों की। नहीं, दुश्मनी है, लेकिन उस वक्त दोस्ती होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए अमन का सफेद झंडा लहरा दिया, और फिर खत्म। अफसोस हो रहा है इस बात का? नहीं, अब्बा ने मना कर दिया तो कर दिया। और अगर वो मना ना करते तो फिर भी नहीं। वो बहुत अजीब शख्स है, उससे कोई भी बात नहीं कर सकता। बहुत समझता है वो अपने आप को। बड़े पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम दुनिया की पहली बंदी होगी जो ये बात कर रही है। आपको नहीं पता, पैसा हर मसले की जड़ है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उससे। पैसा ना हो तो आप देखेंगे कोई मसले भी ना। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पैसा कितनी बड़ी नेमत है। मुझे पता है, लेकिन पैसे से बड़ा वबाल भी तो कोई नहीं है ना। हमारे यहाँ तो पैसा आते ही सब खत्म हो गया। I'm sorry बाबा। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपने तौर पे सारे फैसले कर लिए और तुमसे पूछा तक नहीं। तुम्हें यहाँ लाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। नहीं अब्बा, आप तो मुझे मेरे लिए लाए ना, मेरे लिए इतना स्टैंड लिया, तो फिर मैं कैसे ना आती। तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। नहीं रह पाएंगी वो आपके बगैर। पता नहीं, मुझे पता है। आपसे पूछ पूछ के तो वो बाल तक बनाती हैं। कभी खोल लूं, बंद रखूं। अब नहीं, अब वो मसरूफ हो गई। तुमने सही कहा था ना कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं अब्बा, वो मेरे टाइप का है ही नहीं। और वैसे भी मुझे भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। शादी बात की बात है। क्या करना चाहती हो? कुछ भी। मुझे आगे बढ़ना है, सोसाइटी के लिए करामत होना है। करो बेटा, जरूर करो। कम से कम तुम्हें रोकने वाला तो कोई नहीं होगा। प्लीज कुछ लो ना। नहीं जी, थैंक यू, मैं बेवक्त नहीं खाता। तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि एकदम तुम्हें दोबारा बुला लिया। दरअसल शर्म आ रही है कहते हुए, हमारी पिछली मुलाकात पे जो बातें हुई थी वो आज़म को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। वो इज़ा को लेके यहाँ से चले गए। कहाँ? हमारे पुराने घर। अब आप बताएं, क्या माँ की हैसियत से मेरा हक नहीं है मैं आपसे पूछूं, मैंने क्या गलत किया? नहीं। मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। मुझे शौक नहीं है कि आपकी शादी हो मेरी बेटी के साथ, लेकिन अब ये बात हो चुकी है और आप भी इंटरेस्टेड हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल से अभी इस बात को रहने दीजिए,
कुछ अरसे में जब सब लोग भूल जाएंगे तो तब देखते हैं क्या करना है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं भूलता। मेरा बदला उतार रहे हैं वो तानीन के साथ। 25 साल पहले की बात वो अभी तक नहीं भूले। मैं नहीं चाहती कि ईज़ा के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ। तो इसलिए आप चाहती हैं कि मेरी और ईज़ा की शादी हो जाए? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। माना कि अगर मेरी कोई गलती भी है, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों को कोई फर्क पड़े उससे। आप ईज़ा से मिलते रहें। बेहतर। मैं कोशिश करूंगा ईज़ा से मिलने की। कब? जल्द। मेरे ख्याल से अभी मुझे चलना चाहिए। इजाजत है? बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना कॉल मत करना। कब तक नहीं करूं यार, तो मुझे बहुत याद आ रही थी। एक तो तुम्हें ना बहुत जल्दी है, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है यहाँ से निकलने की। एक तो लोगों ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया है। अब क्या होगा अगर तुम नहीं तो? आ जाऊंगी, एक बार पैसों का इंतजाम तो हो जाए। अच्छा सुनो, मुझे ना डैडी के पास जाना है, बाद में बात करती हूँ। ओके। आज गई थी अल्तमश की तरफ? जी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया उसने। कह रहा था मिलना होगा तो आनिया को बुला के मिल लूंगा। तुम्हें ये कहा उसने? पता है आज कहाँ गया हुआ था वो? कहाँ? शेरगढ़। शेरगढ़ गया था वो। शमशेर नगर नहीं आ सकता, शेरगढ़ जा सकता है। हमसे तो कहा कि बिजी है। और तुम सुन के आ गई? हाँ, तो क्या करती? वही करती जो नाजिया इज़ा के लिए कर सकती है। तुम वही नशवा के लिए नहीं कर सकती। मेरी बेटी शरीफ लड़की है। तो उसे भी शरीफ लड़की चाहिए। क्या वजह है कि नशवा पसंद नहीं है उसे? मुझे भी नहीं पसंद। क्या कहा तुम? अल्तमश पसंद नहीं है तुम्हें? हाँ, कुछ खास नहीं लगता है। कोई और पसंद है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सोचना भी मत, समझी? यहीं पे गाड़ दूंगा। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है क्या हमारी? इसीलिए तो कह रहा हूं, वरना कब का कर चुका होता। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं? शौकिया नहीं कर रहा हूँ क्या? आपको क्या लगा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता इसलिए कॉल कर रहा हूँ आपको? मैं आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। तो क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? आपको क्या लगा कि मैं आपको आपके लिए कॉल करूंगा? एनीवे, आपको जो बात करनी है जल्दी जल्दी कीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। सही तरह बात कीजिए, मुझे एटीट्यूड की आदत नहीं है मिसेस आप। मुझे भी किसी के बार बार फोन आने की आदत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है। क्या मतलब? आपको किसी ने कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है, इस वजह से आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप समझते क्या अपने आप को? कितनी बार ये सवाल पूछेंगी मिसेस आप? अब तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। जिस तरह आपने मुझसे बात की, मेरा दिल ही नहीं कर रहा आपको बताने के लिए कि मेरी कॉल करने की वजह क्या थी। तो मैं कॉल नहीं करूंगा, आप करेंगे। ओके, लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे कभी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। बाय। खुदा हाफिज। तुम्हारे अंकल बहुत नाराज है बेटा। तुम अल्तमश से कहो यहाँ आया करे। मैंने कहा था, वो माने ही नहीं। तो तुम उसे बताओ ना कि तुम्हें उसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है। वो भी बताया था। असल में
अरीश से भी तो लड़ाई हो गई है ना उनकी। तो तुम अरीश से कहो ना कि अल्तमर से सुलह कर ले। लेकिन अरीश तुमसे भी बात नहीं करता ना। तुम्हारे बच्चे ही हो जाते, कम से कम तुम्हारे हालात ठीक हो जाते। बच्चे से मेरे हालात कैसे ठीक होते? लो, क्यों नहीं होंगे? ये बच्चे ही तो है जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तुम उसके बच्चों की माँ होगी तो उसका झुकाव खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होगा। लेकिन भाई तो आनिया से बात भी नहीं करता। यही बात तो समझ नहीं आ रही है, क्या करूं? ना उठ इस करवट बैठ रहा है ना उस करवट, और ऊपर से तुम्हारे अंकल का दबाव। बेटा, तुम अल्तमश की बहन हो, उस पर दबाव डालो कि वो नशवा से शादी कर ले। मैं उन पे दबाव डालूं? लेकिन नशवा तो किसी और को पसंद करती है ना, मैं नहीं करती। ये डैडी से मरवाना चाहती है मुझे, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। मेरी बात सुनो तुम, मुझे ना कोई शौक नहीं तुम्हारे भाई से शादी करने का। मुझे वैसे इस तरह के लोग नहीं पसंद। लेकिन अगर तुम इस तरह की उल्टी सीधी बातें करोगी ना तो तुम्हारा हशर भी अच्छा नहीं होने वाला। भाई तुम्हें तलाक दे देंगे, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे नशवा, कैसी बातें कर रही हो? चुप करके बैठो, ऐसी बातें नहीं करते। फूफा काफी खामोश खामोश से रहते हैं आजकल। बहुत। अम्मी के बगैर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उनके साथ भी नहीं लगता होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी बात हुई थी पप्पू से। मुझे पता है उन्होंने तुमसे क्या कहा होगा। प्लीज मुझे करने को मत कहना दानी। नहीं कहूंगी, नहीं कह रही। तुम खुश तो हो ना सैफ भाई के साथ? हाँ, इतना बड़ा घर है, प्यार करने वाली सास है, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हर वो चीज है जिसकी एक लड़की तमन्ना कर सकती है। और जो नहीं है उसकी तुम तमन्ना भी नहीं कर सकती अब। हिजा, चची आई है? नहीं कबीर भाई, मेरी कजन आई है दानी। ओह, वो मैंने बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि शायद। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाऊं मैं आपके लिए? नहीं अभी नहीं। बाय द वे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं बना देती। क्यों ऑर्डर किया आपने? तो मैं तकलीफ करने की क्या जरूरत है, ऑर्डर कर दिया ना। अल्लाह कबीर भाई, आप भी ना। सुनो, तुम लोग को कोई चक्कर का चल रहा है क्या? नहीं तो। देखो झूठ मत बोलो। दानी तो पागल हो गया, मेरे भाइयों की तरह है। भाइयों की तरह है ना, भाई तो नहीं है ना। इंतहाई चीप औरत हो तुम। देखो मैं कोई चीप वीप नहीं हूँ, जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। एक सेकंड। हेलो दानी, तुम्हें नशवा की बात करने के लिए आना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मैं वहां आऊं? हाँ। तुमने अभी तक नहीं बताया उनको? नहीं। और तुम चाहती हो कि मैं वहां आके सबसे ये बात कहूं? हाँ, मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और मेरी सुन लेंगे। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का हो ना मेरे साथ? कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें डबल क्रॉस क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करोगी, और मुझे पता है तुम मुझे वहां क्यों बुला रही हो और वहां क्या होने वाला। देखो, अगर मेरे आने से तुम्हारे मसले हल होते हैं तो मैं आ जाऊंगी। रानी, बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे तो। इट्स ओके, हामी भर लिया ना मैंने, अब तो तुम इतना बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आनिया मुझे अरीश के आगे बुरा दिखाना चाहती है। तुम्हें कैसे पता ये? अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना। मैं बुरी बनूंगी अरीश के आगे तभी तो उसकी अहमियत बढ़ेगी। तो तुम राजी क्यों हो गई हो? मैंने प्रॉमिस किया था ना उसको, इसलिए मैं चलती। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानी, वो तुम्हें फंसा रही और तुम फंस रही हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इज़ा? मैंने जो खोना था मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ।
उसका भी बहुत कुछ स्टेक पे है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? खबरदार, दुआ करो कि बस इतनी बेइज्जती हो जितनी मैं सह सकूं। पागल हो चुकी हो तुम। आई नो, मैं जा रही हूँ। आ रही है ना? हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको बिठा कर रखा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर उसने पिक्चर दिखा दी तो कह देंगे कि फोटोशॉप है। साहब पेन लीजिए यार। दानिन, किसने बुलाया उसे? किसी ने नहीं बुलाया। तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी। सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।